नुक्ताची है गमे दिल, उनको सुनाए ना बने। क्या बने बात, जहां बात बनाए ना बने। तो सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच फिर एक मुलाकात हुई है। प्रियंका गांधी भी उसमें शामिल हुई है। राजस्थान के प्रभारी अजय माकन भी वहां मौजूद थे, वेणुगोपाल भी मौजूद थे। एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का झगड़ा कैसे निपटाया जाए। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये झगड़ा क्या है। इससे पहले मैं बता दूं कि इस तरह की मुलाकात की बात पहले भी सामने आती रही थी। 3-4 दिन पहले उसको लेकर खंडन मंडन होता रहा। फिर समय को लेकर कोई किसी ने कहा 10 मिनट मुलाकात, किसी ने कहा 4 घंटे मुलाकात, किसी ने कहा 4.5 घंटे मुलाकात, किसी ने कहा गेट क्रैशिंग। लेकिन अब बातचीत हुई है। सचिन पायलट मीडिया के सामने से निकले हैं, बिना किसी सवाल का जवाब दिए हुए निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट, और अनकट में आज बात करेंगे कि आखिर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच झगड़ा क्या है। क्या ये झगड़ा मान सम्मान की लड़ाई का है? क्या ये झगड़ा मुख्यमंत्री पद को लेकर है? क्या ये झगड़ा एक दूसरे को नीचा दिखाने का है? सवाल उठता है कि आखिर झगड़ा क्या है। अशोक गहलोत की बात करें तो 71 साल के हो गए हैं। 2023 दिसंबर में जब चुनाव होंगे तो उम्र 73 साल पार कर चुकी होगी। उसके बाद स्वाभाविक है कि जैसा कि परंपरा है कि 5 साल बाद सरकार बदल जाती है। अगर इस बार भी सरकार बदल जाती है तो फिर अगला नंबर 2028 में आएगा। 2028 तक अशोक गहलोत की उम्र 78 साल की होगी। यानी कुल मिलाकर सियासी जिंदगी के मुख्यमंत्री पद का कम से कम वो आखिरी दौर देख रहे हैं। 15 साल हो जाएंगे 2023 में शासन करते करते। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद राजस्थान में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनने का मौका उनको मिल चुका होगा तब तक। तो झगड़ा क्या है? अब 71 साल की उम्र में मुख्यमंत्री पद छोड़ दे या 73 साल बाद तो छूट ही जाएगा मुख्यमंत्री पद। सचिन पायलट की बात करें, 44 साल के हैं। 44 साल की उम्र में बेसब्र हो रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। या तो 44 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन जाए, या फिर अगला नंबर उनका 2028 में आएगा, तब 50-51 साल के होंगे, तब बने मुख्यमंत्री। अभी बनेंगे यानी आखिरी साल में जैसा कहा जा रहा है, तो जो संभावित हार है सारा ठीक रहा उनके सर फूट जाएगा। एक यंग मुख्यमंत्री क्यों चाहेगा कि सारी हार का ठीक रहा उन पर फूटे। जो मुलाकात हो रही है उसमें भी ये तय नहीं हो रहा कि आखिर सचिन पायलट चाहते क्या है। सचिन पायलट क्या चाहते हैं, इस पर बात करने से पहले अशोक गहलोत की बात कर लेते हैं। अशोक गहलोत को मैं लंबे समय से देखता रहा हूँ, 25-30 साल से मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन इस बार का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा है उसमें थोड़े से वो एरोगेंट प्रतीत होते हैं। थोड़े से ऐसे लोगों से घिरे प्रतीत होते हैं जो उनको सही राय शायद देते नहीं है, और ईगो वाली बात कुछ है। उनका बात करने का तरीका, लहजा बड़े सहज सरल तरीके से बात किया करते थे, मृदुभाषी हुआ करते थे। लेकिन तल्खी आई है, कटुता आई है, जैसा कि सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा कह दिया था। तो ये चीजें अशोक गहलोत के स्वभाव से, उनकी राजनीति से मेल नहीं खाती। चतुर चालाक हैं वो, अपनी अलग जगह है, मारवाड़ के गांधी कहलाते हैं, लेकिन उनको राज करना आता है, राजनीति करनी आती है, सियासत करना अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि मारवाड़ के अंदर जहां राजपूतों का और जाटों का वर्चस्व रहा है, वहां एक माली समाज का, ओबीसी के आदमी का इतना ऊपर उठना कोई आसान काम नहीं है। इस नजरिए से भी चीजों को देखा जाना चाहिए। तो अशोक गहलोत बहुमत की राजनीति करते रहे। सबसे बड़ा हथियार उनका क्या रहा है? हथियार रहा है विधायकों का समर्थन। पहली बार विधायक बने थे तब भी 80-85 विधायक साथ में थे। दूसरी बार जब बने, पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो बहुत बहुत भारी बहुमत मिला था उनको, 160 के आसपास सीटें मिली थी। तब भी 80-90% विधायक उनके साथ थे। इस बार जो है 100 का आंकड़ा है, मुश्किल से उन्होंने पार किया है, लेकिन फिर 80-85 विधायक, 90% विधायक उनके साथ हैं, ऐसा बताया जाता है। 13-14 निर्दलीय विधायक भी हैं। तो जिसके पास ज्यादा विधायक उसकी सत्ता, ये अशोक गहलोत मानकर चलते हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का हम एक उदाहरण दे सकते हैं कि सिद्धू को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जब वो अमृतसर गए,
स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने, तो जुम्मा जुम्मा 2-3 विधायक उनके साथ थे। धीरे धीरे हमने देखा कि 77 में से 60 विधायक पाला बदल कर आला कमान के साथ हुए लिए। कुछ लोगों ने कहा कि आला कमान में ये चाल चली, तो पंजाब में आला कमान ये चाल चल सकती है, तो क्या राजस्थान में अशोक गहलोत के साथ नहीं चल सकती? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं चल सकती, क्योंकि अशोक गहलोत सोनिया गांधी के, राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, गांधी नेहरू परिवार के करीबी रहे हैं। कभी उन्होंने बगावत का रास्ता नहीं अपनाया, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी आला कमान के खिलाफ वो खुलकर नहीं गए, या दबी जबान से भी कम से कम हमने तो नहीं सुना कि उन्होंने कुछ गाली गलौज किया हो। सचिन पायलट देखिए, युवा है, जोश होता है। पिछले साल सामान नहीं था, उसके बावजूद भी बगावत पर उतर आए थे 20-21 विधायक। अगर 25-30 विधायक कुल मिलाकर हो जाते तो सचिन पायलट क्या करते, आप इसका भी अंदाज लगाइए। युवा है, उप मुख्यमंत्री बनाए गए, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए थे। कुछ लोग कहते हैं क्या कायदे से उनको अशोक गहलोत के अंडर में ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा कि कायदे से ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन अशोक गहलोत बार बार अपमानित करते थे, उनके लोगों के जरिए अपमान किया जाता था, बगल में बैठा के रखते थे, लेकिन मुख्य सवालों के जवाब उन्हीं का देना, कभी कभी बगल में नहीं बैठाना। एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की बात है कि गूजरों से संबंधित सवाल पूछा गया, तो किसका दिया कि लोग भाई ये जवाब देंगे। तो कुल मिलाकर सचिन पायलट को गूजर नेता बताने की बात हुई कि लोग यहाँ तक कहते हैं कि विधानसभा के अंदर 2 लिफ्ट हैं, एक में कॉमन विधायक और मंत्री वगैरह जाते हैं, एक में राज्यपाल स्पीकर जाते हैं और मुख्यमंत्री जाते हैं। उप मुख्यमंत्री के नाते सचिन पायलट भी जाने लगे तो गार्ड ने टोक दिया, कुछ इस तरह की बातें। तो क्या गार्ड तय करेगा ये सारी चीजें? गालिब का एक शेर है कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेकरार, आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेकरार, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, हमको मालूम है तगाफुल ना करोगे लेकिन, तगाफुल यानी कंप्लेंट शिकायत, हमको मालूम है कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। ये गालिब का जो शेर है, या पूरी गजल के कुछ शेर मैंने आपको पढ़ के सुनाए, ये सचिन पायलट को लगता है कि उन पर लागू होते हैं। आला कमान अब कह रहा है, तब कह रहा है, जब कह रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं रहा। ये एक मलाल। दूसरा, सचिन पायलट को तो खुशकिस्मत होना चाहिए इस नजरिए से कि बगावत पर उतरे, सीधा सीधा एक तरह से राहुल गांधी के खिलाफ हुई, एक तरह से इनडायरेक्ट रूप में चले गए, वो इस रूप में चले गए क्योंकि खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी ने सचिन पायलट को आश्वस्त किया था कि आखिरी साल में मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन 2.5 साल बाद ही वो बगावत पर उतर आए, मुख्यमंत्री बनने के लिए मचलने लगे। तो कहीं ना कहीं आप आला कमान को डिफाई कर रहे थे। उसके बावजूद पार्टी आपको मान सम्मान के साथ रखना चाहती है, पार्टी आपके मान सम्मान को लौटाना चाह रही है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इतना समय निकाल रहे हैं, 4 घंटे, 4.5 घंटे, 4 दिन के अंदर 2 बार, यानी अगर माने अगर सचिन पायलट की बात, तो 4 दिन के अंदर आला कमान सचिन पायलट से करीब 6-7 घंटे मुलाकात कर चुका है। इतना अरसा तो बहुत होता है, इतना समय बहुत होता है चीजों को सुलझाने का। एक बड़ी चीज ये है कि अंत में जाकर निचोड़ क्या निकलता है कि अशोक गहलोत को मंत्रिमंडल का विस्तार करना है, पुनर्गठन करना है, उसमें से सचिन पायलट के कुछ लोगों को मंत्री बना देना है। मजबूरी अशोक गहलोत की ये है कि 200 सदस्यों की विधानसभा है, 30 से ज्यादा मंत्री बन नहीं सकते। अभी मुख्यमंत्री बना मिलाकर 21 हैं, तो 9 जगह खाली है, 9 में से 1-2 जगह खाली रहेंगी, तो 7 या 8 मैक्सिमम जगह भरनी है। उसमें सचिन पायलट के लोगों को भी लेना है, उसमें बीएसपी से आए 6 विधायकों में इसको भी एडजस्ट करना है, उसमें 13-14 निर्दलीय जो बाहर से समर्थन कर रहे हैं उनको भी एडजस्ट करना है, और साथ ही साथ जो वफादार हैं अशोक गहलोत के, जिन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, सचिन के साथ नहीं गए, उन लोगों में से कुछ लोगों को एडजस्ट करना है। तो है कब्र का टुकड़ा कहाँ कहाँ बरसे, तमाम दश्ती प्यासा दिखाई देता है, तो किसको कहाँ कैसे एडजस्ट किया जाए। सचिन पायलट कह रहे हैं, जैसा सूत्रों के अनुसार आ रहा है, मेरी ना सचिन पायलट से बात हुई है, ना गहलोत मेरे किसी से बात हुई है। जो सूत्र बताते हैं, जो खबरें मैं पढ़ रहा हूँ, जो विश्लेषण मैं अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके हिसाब से सचिन पायलट शायद 4 लोग चाहते हैं कि उनके पुराने लोग जो हैं
उनको मंत्री बना दिया जाए। अशोक गहलोत कह रहे हैं दो को बनाएंगे या एक को बनाएंगे। फिर कहा जा रहा है कि सचिन पायलट कह रहे हैं कुछ लोगों को हटा दिया जाए। अशोक गहलोत कह रहे हैं हटाना, जोड़ना, घटाना सब मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो क्या मसला सिर्फ इतना भर है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर मसला इतना भर है तो अशोक गहलोत को तो कब की बात मान लेनी चाहिए। राजनीति में ईगो नहीं चलता, ईगो पाल कर आप करेंगे भी क्या? और अगर दो लोगों को या 3 लोगों को मंत्री बनाकर एक इतने बड़े आप रोज के सरदर्द से मुक्ति पा सकते हैं, तो इससे अच्छा रामबाण इलाज तो कोई है ही नहीं। और अशोक गहलोत जैसा नेता, गांधीवादी नेता और सियासी सारी चालों को समझने वाला नेता क्या इतनी बड़ी मूर्खता करेगा कि 1 साल तक बगावत का भी मौका देते रहे, अपने खिलाफ भी किलेबंदी गुटबंदी को बढ़ावा देता रहे, जिला प्रमुख के चुनाव हार जाता रहे और ये छोटी सी मांग पूरी नहीं कर पाए। तो ये इस पर बातें पचती नहीं है। अब जैसा मैं पढ़ रहा था कि सचिन पायलट को मुख्य महासचिव बनाना चाहते हैं राहुल गांधी, राज्य से बाहर प्रभारी बनाकर भेजना चाहते हैं चुनाव का, उसके लिए वो सहमत नहीं है, राजस्थान से बाहर नहीं निकलना चाहते, पुराना पद की बहाली चाहते हैं कि राहुल गांधी वो हो जाए, वो नहीं चाहते। यानी महासचिव आप नहीं बनना चाहते, यानी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, यानी उप मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते। तो क्या आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपके 2, 4, 5 विधायकों को मंत्री बना दिया जाए? वो भी 5 विधायक की बात अगर अपने मुंह से कह रहे हैं तो आपको भी मालूम है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है, तो इसका आधा ही आपका पूरा हो पाएगा। तो क्या सारा मसला 2-2.5 विधायकों को मंत्री बनाने तक ही सीमित है? अंत में फिर वही अंदर कुछ है जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं सचिन पायलट, और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद कम से कम इस मौके पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अशोक गहलोत के लिए बेहतर भविष्य दिल्ली में है, केंद्र की राजनीति में है, मैं ये मानता रहा हूँ। लेकिन अशोक गहलोत को लगता है कि 71 के हो गए, 73 हो ही जाएंगे 2 साल बाद, और तब मुख्यमंत्री पद भी जाता रहेगा क्योंकि सरकार भी जाती रहेगी जैसा कि परंपरा है, तब दिल्ली चले जाएंगे। अभी नहीं जाना चाहते क्योंकि सचिन पायलट इसे अपनी जीत के रूप में देखेंगे। सचिन पायलट अभी महासचिव नहीं बनना चाहते क्योंकि अशोक गहलोत को इसे अपनी जीत के रूप में देखेंगे। तो कांग्रेस इस जीत हार के चक्कर में कहाँ फंसी है? कांग्रेस का क्या होगा? दोनों कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं, दोनों अच्छे ईमानदार नेता हैं। सचिन पायलट में भविष्य बहुत है, ऊर्जा बहुत है। गुर्जरों के अलावा जो दूसरी जाति जनजातियों को एक करने की क्षमता है, युवा है, युवाओं में उनका बड़ा क्रेज है। 65% से ज्यादा आबादी राजस्थान की, 70% से ज्यादा आबादी 40-45 साल की है। युवाओं को आगे बढ़ाने के मौके और राजनीति में दिए जाने चाहिए। ये सब बातें अपनी जगह सही है, लेकिन बुजुर्गों को 1-2 साल ही शायद बुजुर्ग मांग रहे हैं, उतना तो दे दिया जाए, या इतनी बेसब्री है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर बुजुर्गों को चाहिए कि भाई आखिरी वक्त तक क्यों फिर जबरन मुख्यमंत्री पद पर बना रहा जाए, अच्छा युवाओं में इमेज अपनी बनाई जाए, अपना जो बेटा है उसको थोड़ा राजनीति में आगे उसके लिए जगह बनाने की कोशिश की जाए, और अपने लिए कोई नया रास्ता निकाला जाए, बड़ा रास्ता निकाला जाए, बड़ा संभावनाओं का द्वार राष्ट्रीय राजनीति में खुला हुआ है, वहां क्यों ना आजमाइश की जाए। बहुत बड़ा प्रयोग है। 2 साल ही बचे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। अशोक गहलोत राहुल गांधी के साथ जाकर एक बहुत बड़ा कांग्रेस और विपक्ष को एक करने का जो एक बहुत बड़ा प्रयोग हो सकता है, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री 12 साल हो गए, 13 साल हो गए, 2 साल और बन के रह लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आपके करियर में कोई 4 चांद लगने वाले नहीं है, तो क्यों ना सचिन को एक मौका दे दिया जाए। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि खटास ऐसी बढ़ जाती है, रहीमन धागा प्रेम का, अब जानते हैं कि पड़े तो गांठ पड़ जाए, तो गांठ पड़ी हुई है, गांठ खुल नहीं रही है। राहुल गांधी को खोलनी है ये गांठ, प्रियंका गांधी को गांठ खोलनी है, और सबसे बड़ी बात है कि इनको दरकिरार कर दिया जाए तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत को मिलकर ये गांठ खोलनी है। लेकिन बात नहीं हो पा रही, मुलाकात नहीं हो पा रही, और दोनों तरफ के जो सलाहकार ऐसे हैं वो अपना अपना स्वार्थ ज्यादा देख रहे हैं। दोनों तरफ के सलाहकार भी नहीं चाहते कि दोनों मिलें, एक मंच पर आए, बैठे, बात करें और मामले को सुलझाने की कोशिश करें। अब तो कोरोना भी करीब करीब खत्म हो गया, अब तो हाथ भी मिलाया जा सकता है और गले भी मिलाया जा सकता है।
शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।